Dear, in this video, I am going to solve important question of relation. In this question, given A is a set of x which is belongs to z. Z means integer, and x lies greater than equal to 0 and less than equal to 12. So that R A comma B is such that modulus of A minus B is a multiple of 4, is reflexive, symmetric, and transitive. Find the set of all element related to 1. तो इसमें गिवन क्या है, R गिवन है, R इज अ रिलेशन ऑफ A कोमा B सच दैट इस मॉडुलस को अगर हम ऐसे लिखें A माइनस बी इक्वल टू मॉडुलस हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीपल ऑफ 4 लेमडा हम लोग लिख सकते हैं. अब ये रिलेशन, इस रिलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 4 मल्टीपल में होगा. 4 क्या है, A माइनस बी जो भी आएगा वो मल्टीपल होगा 4 का, मल्टीपल लेमडा टाइम्स हो जाएगा, लेमडा वेयर लेमडा इज एन इंटीजर. तो सबसे पहले हम लोग को रिफ्लेक्सिव चेक करना है. रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग जानते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव A कोमा A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A. तो अगर लेट हम लोग बोल रहा हूँ कि अगर A कोमा A बिलोंग्स कर रहा है R से, इम्प्लाइज दैट रिलेशन क्या है, A कोमा A दोनों B के जगह पे भी A ही होना चाहिए. तो A माइनस A इक्वल टू क्या है, 0. इज 0 अ मल्टीपल ऑफ 4? यस, 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एनी नंबर. इज अ मल्टीपल ऑफ 4. मल्टीपल ऑफ 4 ट्रू ना, ये सही है. सो R इज अ रिफ्लेक्सिव. R क्या है, रिफ्लेक्सिव है. ठीक है. सेकेंड है सिमेट्रिक. सिमेट्रिक के लिए हम लोग जानते हैं फॉर सिमेट्रिक A कोमा B बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट B कोमा A भी बिलोंग्स करना चाहिए R से. फॉर ऑल A और B ये जो एलिमेंट्स हैं इस ऑर्डर पेड का वो बिलोंग्स करेंगे सेट से. ये जो सेट दिया हुआ है और सेट में कहाँ है, 0 से लेकर 12 तक मेंबर है. तो लेट अगर हम लोग लेते हैं, अगर A कोमा B बिलोंग्स कर रहा है R से, इम्प्लाइज दैट क्या होगा, A माइनस बी इक्वल टू, ये तो दिया हुआ A माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 4 लेमडा. ठीक है. अगर इसको हम मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दे माइनस से तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू ये माइनस और ये प्लस 4 लेमडा हो जाएगा. ठीक है. तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, B माइनस A इक्वल टू माइनस प्लस 4 लेमडा. तो अगर A कोमा B बिलोंग्स कर रहा था तो A माइनस बी था. अगर B कोमा A होना चाहिए तो B माइनस A बिलोंग्स करना चाहिए क्या, A B माइनस A इक्वल टू क्या होगा, ये मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4. ठीक है. तो यहाँ पे B माइनस A इक्वल टू प्लस माइनस 4 लेमडा है. तो ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि B कोमा A भी बिलोंग्स करेगा क्या, R से. फॉर ऑल A कोमा B कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट से, सेट A. ठीक है. सो R इज सिमेट्रिक, यहाँ पे लिख सकते हैं. सो R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक है. नेक्स्ट ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव में क्या होता है कि फॉर ट्रांजिटिव लेट A कोमा B बिलोंग्स कर रहा है R से, तो इम्प्लाइज दैट क्या होना चाहिए, A माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 4 लेमडा. अगर B कोमा C बिलोंग्स कर रहा है R से, इम्प्लाइज दैट B माइनस C, A कोमा B तो A माइनस B कोमा C तो B माइनस C इक्वल टू, ये भी मल्टीपल होगा, ये लेमडा टाइम्स नहीं होगा, M टाइम्स मान लेते हैं हो रहा है, क्योंकि अलग अलग हो सकता है कि ये दोनों को जो सब्ट्रैक्ट करेंगे और वो जो डिवाइड होगा 4 से मल्टीपल होगा, लेकिन वो M टाइम्स हो रहा है. ठीक है. तो यहाँ से अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं, ये 1 अगर ये इसको 2 मान लेते हैं, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे टर्म को, तो A माइनस बी प्लस B माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस को मिलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 लेमडा प्लस 4M. तो B और B कैंसिल, क्या होगा, A माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4 कॉमन लेंगे, लेमडा प्लस M. लेमडा एक इंटीजर है और M भी एक इंटीजर है. यहाँ पे लेमडा भी इंटीजर है और M भी इंटीजर है. तो ये दोनों इंटीजर को सम करेंगे तो एक इंटीजर का आएगा,
तो हम लोग सिंस बोल सकते हैं कि लेमडा प्लस एम इक्वल टू के एक इंटीजर है, तो यहाँ पे के प्लेस कर देंगे तो a माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4k, वेर के इज इंटीजर, वेर के इज इंटीजर, तो a माइनस सी। और हम लोग जानते हैं ट्रांजिटिव में कि अगर a कोमा बी, b कोमा सी अगर बिलोंग्स कर रहा है R से, इम्प्लाइज दैट a कोमा सी भी होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं कि इसको लिख सकते हैं a कोमा सी बिलोंग्स कर रहा है R से, फॉर ऑल a कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स कर रहा है सेट से, सो R इज ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव, R क्या है, ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक और बोल रहा था कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन, मतलब ये इक्विवेलेंस क्लास है। तो सेट ऑफ, नाउ एक चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो R है, R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है, सो R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, सिंस R इज रिफ्लेक्सिव, R is a reflexive, symmetric and transitive, so it is an equivalence relation, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, अब हम लोग को एक एलिमेंट क्या है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन फाइंड करना है। तो नाउ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन। ठीक है, तो मान लेते हैं, देखिए वन का हमको ये रिलेटेड एलिमेंट फाइंड करना है, तो हम लोग मान रहे हैं कि वन का रिलेटेड एलिमेंट 1 कोमा क्या है, बी है, 1 कोमा बी। ठीक है, तो ये इसको ऐसे बोल सकते हैं 1 कोमा बी सच दैट B बिलोंग्स टू सेट A, B बिलोंग्स करेगा सेट A से, एंड 1 माइनस बी इक्वल टू मल्टीपल ऑफ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4 लेमडा। तो सेट यहाँ पे क्या है, सेट 1 से 12 तक है, A क्या है 0 1 2 डॉट डॉट कहाँ तक, 12 तक है। तो यहाँ पे हमारा रिलेशन है 1 माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस क्या होना चाहिए, 4 लेमडा होना चाहिए। तो 1 में क्या पुट करेंगे कि यहाँ पे क्या हो, मल्टीपल ऑफ 4 हो, तो सबसे पहले तो 1 ही होगा, इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक होगा, इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, फिर 1 माइनस और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे 1 माइनस 5 कर सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस 5 करेंगे तो -4 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 माइनस, तो यहाँ पे 9 कर सकते हैं, 1 माइनस 9 इक्वल टू -8, ये मल्टीपल ऑफ 4 होगा। और उसके बाद कितना है, 12 तक है, तो 12 तक में क्या हो सकता है, 12 तक में और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम 10 पुट करेंगे तो 1 माइनस 10 इक्वल टू 9 होगा, मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होगा। अगर हम लोग यहाँ पे अगर 10 पुट करते 11 पुट करेंगे तो 1 माइनस 11 इक्वल टू 10, 12 पुट करेंगे तो 11 होगा, तो ये मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। तो हमारा क्या रिलेटेड आया, 1 का जो इक्विवेलेंस रिलेशन आया वो बी माने थे, तो बी की जगह पर क्या है, ये बी इसके अकॉर्डिंग 1 5 और 9, ये इक्विवेलेंस रिलेटेड है। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 क्या होगा, 1 5 और 9 होगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए।